साथियों नमस्कार, मैं मानवेंद्र सिंह दयाल प्रतिनिधि आप सभी किसान साथियों का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी फसल 55 से 60 दिन की हो चुकी है। 55 से 60 दिन की जो गेहूं की फसल होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि 55 से 60 दिन में गेहूं का जो पौधा है वो टिलर्स की प्रक्रिया पूरी कर चुका होता है। टिलर्स मतलब कल्ले बनाने की प्रक्रिया को पूरी कर चुका होता है। इस समय आपकी फसल में 5 से 10 किलो का जो एवरेज है ना, वो बहुत ही बेहतर है, क्यों अगर आपने संतुलित भोजन का प्रयोग किया है। मैं आपको अपने प्लाट पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 से 8 जो टिलर्स हैं ये बहुत ही बेहतर टिलर्स हैं हमारी आगे जो पैदावार आने वाली है उसके लिए। अब 55 से 60 दिन पे इन टिलर्स को कैसे हम मेंटेन करें जिससे कि हमारी पैदावार बेहतर हो। अब आगे हमें क्या करना है 55 से 60 दिन पे, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इन टिलर्स को मेंटेन करने के लिए आपके खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने सिंचाई नहीं की है तो आप सिंचाई कर दें। उसके बाद संतुलित मात्रा में भोजन देना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये हमको जब भी पता लगेगा जब हम नियमित अपने खेतों पे विजिट करेंगे। तो खेतों पे विजिट जब हम करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमारी फसल में कौन से पोषक तत्व की कमी आ रही है, कोई सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी तो नहीं आ रही है, कोई बीमारी तो नहीं लग रही है, कोई कीट का प्रकोप तो नहीं हो रहा है। तो आप नियमित रूप से अपनी फसलों पे विजिट करें। अमूमन होता क्या है 55 से 60 दिन पे जब हम दूसरी यूरिया का प्रयोग कर रहे होते हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हमारे पौधों में दिखती है। तो सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति के लिए दयाल फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक उत्पाद है महाशक्तिशाली, जिसमें 10% जिंक, 5% फेरस, मैंगनीज, कापर, बोरान, मोलिब्डेनम जो संपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण है। आप 5 से 10 किलो 30 से 35 किलो यूरिया के साथ में मिला के आप खाद में प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति हो जाएगी और आपके जो टिलर्स हैं वो मेंटेन होके चलेंगे। अगर आप सिंगल यूरिया का प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी। हाइट जब हो जाएगी तो लॉजिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप संतुलित मात्रा में भोजन करते हैं तो पौधा सर्वांगीण विकास कर लेके चलेगा। पौधे के जो टिलर्स हैं वो स्वस्थ भी होंगे, उसमें पत्ती चौड़ी होगी और आगे बाली बनने की प्रक्रिया अच्छी बनेगी, बाली अच्छी बनेगी, बाली में दाने अच्छे बनेंगे और आपकी पैदावार बेहतर आएगी। तो आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का समावेश जरूर करें। 55 से 60 दिन पे अगर आप फोलियर स्प्रे का प्रयोग कर रहे हैं तो 55 से 60 दिन पे जो है NPK 19-19 और बेजमोर नाम का जो एक सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रेंट है जो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना रहता है। आप सभी लोगों ने किया भी होगा। आप उसका प्रयोग फोलियर स्प्रे में कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे कभी भी सुबह अर्ली मॉर्निंग ना करें, क्योंकि पत्तियों पे ओस रहती है और जब आप स्प्रे करेंगे तो ओस के साथ जो मिक्सचर आपने बनाया है, जो स्प्रे पानी लिया है, वो नीचे चला जाएगा और पत्तियों द्वारा अवशोषित नहीं होगा। तो 10 से 11 बजे के बाद पत्ती के सरफेस बहुत अच्छा है ही इस समय, तो स्टोमेटा खुले होते हैं। आप 10 से 11 बजे से शुरुआत करें और 2 बजे तक आप स्प्रे कर दें, ये आपके लिए बेहतर होगा। और आप नियमित रूप से फसलों का प्रयोग करें। जैसे 50 से 60 दिन पे आपने लोगों ने खरपतवार नाशी का प्रयोग कर ही चुके हैं, तो खरपतवार नाशी का अब प्रयोग ना करें, क्योंकि अब जो खरपतवार निकलेंगे वो गेहूं में कोई नुकसान नहीं करेंगे। अगर आप इस समय खरपतवार का प्रयोग कर रहे हैं तो वो गेहूं को नुकसान करेगा। तो खरपतवार नाशी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अपनी फसल में 55 से 60 दिन पे जो फसल होती है उसमें रस्ट का, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट का प्रकोप भी होता है। तो कृपया नियमित रूप से जांचते रहें। अगर इस तरह का आपकी पत्तियों में पीलापन दिख रहा है तो आप एक फंगीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। थैंक यू।